आगे कंबोज जी ये आ ही गए। इनके पास दोस्तों इतनी इतनी कहानियां हैं, सच्ची रियल। ये 23 साल से जिम कॉर्बेट में सेवा दे रहे हैं। आपकी शुरुआत कैसे हुई यहाँ पे, यानी कि जॉब कैसे लगी? सर ऐसा था कि शुरू में तो हमने यहाँ दिहाड़ी पे ही काम करा था, क्योंकि आपने अपने परिवार को छोड़ के जंगल को टाइम दिया है। ये आपने एक तो होता है पैसा कमाने के लिए और दूसरा होता है एक शौक। तो किससे किया था ये? हमने सर शौक की तरह से किया। देखो कॉर्बेट के अंदर एक सेकंड का भी भरोसा नहीं है, या एक कदम जो हम आगे रखते हैं उसका भी भरोसा नहीं कि कब जानवर आगे से निकल गया। सही बात। 4 आदमी थे तो कैमरा लगाने गए हुए थे जंगल के अंदर, ट्रैप कैमरे होते हैं। हाँ, तो अभी इतना ही कहना हुआ कि उनके पीछे से एक टाइगर दहाड़ता हुआ आ रहा था। हम उन लोगों को पता भी नहीं चला। उसके बाद क्या हुआ, जब दोबारा आया फिर चार्ज करके चले गया। तो जब तक मैं सबको बोल भी रहा था, मैंने कहा कोई भागेगा नहीं, जो भागेगा वो मर जाएगा। ऐसा जा रहा था वापिस तो मैंने गार्ड साहब को कहा, मैंने कहा एक फायरिंग कर दो, हवाई फायरिंग से भाग जाएगा। अच्छा, आपका बंदूक भी थी? हाँ, फायरिंग करी तो उसके बाद तो पता नहीं क्या हो गया उसको। टाइगर को इतना गुस्सा आया कि वो यही सोचा था कि इनको जाके अब मार ही देता हूँ। लोग कहते हैं ना सफारी पे आते हैं हमें दिखता नहीं है। हाँ, इनसे पूछ लो। हाँ, यशपाल जी से। ये बता रहे हैं रियल लाइफ जो है, जो यहाँ रहते हैं। स्लॉथ बियर दिख गया झरना में। 2 थे, एक तो भाग गया फटाफट। बोला मत। मैं फर्स्ट टाइम इतने क्लोज से देख रहा हूँ। टाइगर से बड़ी साइटिंग। स्टार्ट मत करो। जाने दो भाई साहब। दोस्तों 2 भालू देख लिए, एक चला गया, एक ने बहुत अच्छा पोज दिया। उम्मीद है फिर बाहर आएंगे। सुपर अल्टीमेट दोस्तों, पहली बार बम्पर साइटिंग भालू की। दोस्तों टाइगर कर रहे थे, स्लॉथ बियर दिख गया। मेरी लाइफ का जो सपना पूरा हो गया। मैंने स्लॉथ बियर देखना था अच्छे से, जो है रणथंभौर में देखा था बहुत दूर से, इतने क्लोज से देखे, और वो भी 2 कैंपस के अंदर ही है। स्पॉटेड डियर है चीज़, ये है मज़ा रहने का कैंपस में दोस्तों। थोड़ा कभी टाइम निकाल के सफारी के साथ स्टे भी कीजिए। वो देखिए ये खड़ा है स्पॉटेड डियर। ये यार कितना अच्छा लगता है ऐसे देख के वाइल्ड लाइफ को इतने नज़दीक से। अभी वो देखिए पीछे जो फेंसिंग की वायर है, इधर भी कितने सारे खड़े हैं। ये भी अंदर आएंगे धीरे धीरे करके। ऊपर लंगूर है, नीचे देखिए मकैक, पीछे तुंगा और चांदनी खड़े हैं। रानी और तुंगा, चांदनी तो चली गई। पीछे लास्ट में वो देखिए एलिफेंट खड़े हैं 2। ये है कैंपस झरना भाई, जबरदस्त साइडिंग हुई। डोगरा जी उम्मीद नहीं थी यार, उम्मीद नहीं थी ना भालू दिख जाएंगे। 2 भालू, स्लॉथ बियर 2। देखो भैया क्या कह रहे हैं भैया, टाइगर से ज्यादा भालू रेयर है। भालू दिखा तो भालू इतनी अच्छी साइटिंग हुई आपको। हाँ, ये डोगरा जी दिखा रहे हैं, अपनी खुद की साइटिंग दिखा रहे हैं। पूरे महीने में इतनी साइटिंग कम होती है कि आपको भालू दिखेगी। क्या बात है, पूरी सफारियों को। हाँ सही में भालू की साइटिंग बहुत कम होती है, जैसे आपको दिखे। हाँ जी, डोगरा जी तो फिर अपना गिरेट नहीं। डोगरा जी तो डोगरा जी हैं, कमल डोगरा जी, कमल डोगरा और बहुत हैं। क्यों जी, मेरा फेवरेट कैंपस है दोस्तों झरना। ये देखिए, ये मंकी रात को इधर ही रहेंगे, इस पेड़ पे रहते हैं, भरे पड़े हैं ऊपर, बहुत सारे मंकी बैठे हैं, इनका घर है ये। अब टाइगर निकलेगा दूर से देख के कॉल कर देंगे ये लोग जो है। दोस्तों भी एक चांस, जब तक रोशनी है
ऊपर से ले लेते हैं यहाँ पे एलिफेंट माउंट से। उसमें क्या है, जैसे जंगल में शांति हुई है तो स्लॉथ बियर बाहर आ गए, क्या पता टाइगर भी चलने लग जाए। भाई साहब पैपू 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 बोल रहा है पीकॉक, स्ट्रेसकोल। ये देखो पैपू। दोस्तों जब मैं स्लॉथ बियर की खुशी मना रहा था कि मुझे स्लॉथ बियर दिख गए, तब देखो नाले में लेपर्ड बैठा था। अगर बाई चांस मैं वीडियो चालू रखी होती, यार ये स्ट्रेसफुल दे रहा है, तो लेपर्ड भी कवर हो जाता। अब देख लो स्लॉथ बियर को इन्होंने, गाइड और डोगरा जी ने इतना इम्पोर्टेंट समझा कि लेपर्ड को छोड़ दिया कि लेपर्ड को नहीं देखना, छोड़ो इसको। बढ़िया जा रहा। ओह सामने जा रहे देख रहे हैं उसके, ये देखिए भाई मेरे कैंपस पे इतनी अच्छी फाइटिंग हो जाती है यार। बेर के पत्ते खाएगा फिर खड़ा हो जाएगा। देखिए हमारे साथ टूरिस्ट आए हुए हैं, जब उनको बताया ना कि डोगरा जी ने उनके ड्राइवर को बताया कि हमें स्लॉथ बियर दिखा है, तो ये बोल रहे हैं टूरिस्ट कि हम 5 साल से यहाँ आ रहे हैं, 5 साल से उनको एक बार भी दिखा नहीं है, देख लीजिए। और मैं भी देख लो पिछले कितने सालों से, आपने देखा होगा मैं वीडियो जो रेगुलर देखते हैं, मैं हर बार बोलता था कि स्लॉथ बियर देखना है, स्लॉथ बियर देखना है। हर गाइड को पूछना, हर ड्राइवर को पूछना स्लॉथ बियर की साइटिंग होती है पर आज मेरे को स्लॉथ बियर की साइटिंग हुई, और ऐसी हुई बम्पर वाली हुई। दोस्तों थोड़ी ही देर में देखना यहाँ पे स्पॉटेड डियर भर जाएंगे, ये पूरा ग्रासलैंड स्पॉटेड डियर से भर जाएगा और कॉलिंग ही कॉलिंग होगी हर जगह। ओ सामने खड़े हैं, आओ इधर आओ, गेट के पास ही खड़े हैं। जिसकी बात कर रहा था वही बात हो गई। वो देखो कितने शाही हो रहे हैं यार, ये तो बहुत सारे हैं। कॉल शुरू हो गई, और रात भर ही चलेगा, देखना जगह जगह कॉल हो गई। जंगल है दोस्तों, जंगल। देखिए रात होते ही आवाजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। देखो चल दोस्तों, बहुत वेट करी मैंने यहाँ पे, मुझे उम्मीद थी कि मुझे कुछ दिख जाए यहाँ से। चलिए अपने रूम में, ये देखिए यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी, बैठने का, डिनर लंच वगैरह यहाँ करने के लिए। दोस्तों ये देखिए हमारा खाना आ गया इधर जिरना जोन में। ये हमारी दाल है, दाल देख लेते हैं भाई, हाँ अच्छे से बनी हुई है भाई। अब तो खाना बहुत अच्छा बनता है यहाँ पे। और ये हमारे हैं, कौन से आलू हैं यार, उसको भूल गया मैं नाम। पाजी ये नाम की थी, आलू के गुटके। हाँ आलू के गुटके, भूल गया यार, मैं बहुत खाता हूँ ये तो। और ये है एग करी, ये तो आप खाओगे, मेरे मतलब की नहीं है, मैं तो ये खाऊंगा, मेरा लग रहा है सामान। ये हाँ पनीर भुर्जी मेरी है। ये क्या है, राइस, सैलेड, रोटियाँ। चलो फिनिश करते हैं दोस्तों उसको, फिर आपको आज रोचक कहानियाँ सुनाते हैं दोस्तों। यहाँ की जो है, जो ओरिजिनल, जो यहाँ पे जो गार्ड काम करते हैं ना दोस्तों, ये 23-24 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, डोगरा जी ने बताया, ये जो है ना कंबोज बोल दिया। मैं कंबोज तो पंजाबी होते हैं यार, मैं इनको बुलाओ, तो ये बोले मैं हम पंजाबी ही हैं। तो उनके पास ये हमारे आगे कंबोज जी ये आ ही गए। इनके पास दोस्तों इतनी कहानियां हैं, सच्ची रियल। ये 23 साल से जिम कॉर्बेट में सेवा दे रहे हैं। सेवा, हम तो सेवा बोलेंगे सर आपको, आप सेवा दे रहे हो जिम कॉर्बेट में। अब तो मेरा सच बोलूं, मैं इतना उत्सुक हूँ आपसे बात करने के लिए, मेरा रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा। अरे नहीं सर, आप खाना खाइए पहले। दोस्तों ये होगी हमारी कंप्लीट थाली, अब इसको फिनिश करते हैं और कंबोज जी को पकड़ते हैं, क्योंकि उनके पास वाइल्ड लाइफ की इतनी यादें, इतनी बातें हैं ना यहाँ की जिरना जोन की। मज़ा आने वाला है दोस्तों, मज़ा, सच में कह रहा हूँ। हम तो भूखे हैं कि ऐसी कोई हिस्टोरिकल बातें जो उनके साथ बीती हों, जंगल में रहते हैं, करते हैं ट्राई। तो इसको फिनिश करते हैं पहले, तो वो सो जाएंगे नहीं तो।
ये देखिए बारिश हो रही है आज तो यार, ये बारिश रुक नहीं रही, पर सुबह उम्मीद करते हैं भगवान करे रुक जाएगी जो है। अभी ठंड अच्छी हो गई है, इस टाइम सारे सो गए हैं और मैं यशपाल जी के साथ ही हूँ अभी। वो बस अपना काम पटा रहे हैं, यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। देखिए शुरू होगी लाइटिंग, फिर इन्होंने इन्वर्टर चेंज कर दिया, एक की बैटरी खत्म दूसरा लगा दिया। इस वक्त दोस्तों इस कैंपस के अंदर कितने सारे स्पॉटेड डियर भी हैं, मंकी और वो तो कॉमन, वो तो पेड़ों पे बैठ ही गए हैं। दोस्तों हमारे साथ यशपाल कंबोज जी बैठे हैं। थोड़ा क्या है, अंधेरा है तो आप चला लेना। लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाई थी तो लोग बोले अंधेरा है, चेहरा नहीं दिखा। अरे यार माहौल होता है, अब हम जंगल में हैं तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा जो है। थोड़ा आप चला लेना। कंबोज जी थोड़ा आप हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए कि आप कितने साल से इस लाइन में हैं, यानी कि। सर ऐसा ना, यहाँ तो कॉर्बेट में जो 23 साल से जॉब कर रहा हूँ मैं। कितने साल हो गए? 23 साल हो गए लगभग। 23 साल हो गए? 23 साल यानी अपनी समझो ज़िंदगी का 25% हिस्सा समझो दे दिया, सेवा दे दिया अपने जंगल को। वाह, एक मिनट अपना इनको यहाँ बिठाते हैं। अरे हाँ कोई बात नहीं, नहीं सर खड़ा नहीं मैं देखो मेरे व्यूअर मेरे को गाली देंगे, आपने खड़ा करके रखा कंबोज जी को। इधर आ जाओ, हम भी बैठे हैं, देखो हम भी बैठ गए, देखो हम भी बैठ गए आपके साथ। अब इधर आ जाओ। हमने आपके बेटे जैसे हैं। हाँ हम आपके बच्चे जैसे हैं, उसमें क्या है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, तो आपने 23 साल सेवा दी है जिम कॉर्बेट में जो है, तभी जिम कॉर्बेट नाम था ना? जिम कॉर्बेट है बिल्कुल, जिम कॉर्बेट के नाम से। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई यहाँ पे, यानी कि जॉब कैसे लगी? ये सर ऐसा था कि शुरू में तो हमने यहाँ दिहाड़ी पे ही काम करा था। दिहाड़ी पे काम किया था? डेली बेस पे? ना वैसे ही दिहाड़ी पे काम करने मंथली? शाम को घर ना अच्छा, एक दिन क्या खाली? एक दिन माय गॉड, ठीक है। हमारे एक आरओ साहब थे, उन्होंने कहा कि काम अच्छा कर रहे हैं तो करके उन्होंने कहा कि चलो मंथली कर दो। मंथली कर दो इनको, तो तब से करते आ रहे हैं। ठीक है जी, तब से अभी तक वैसे ही बराबर सेवा दे रहे हैं। तो यानी पक्के नहीं होते नहीं आप जन ऐप? डेली बेस वाला सर जो हाई स्कूल थे वो पक्के हो गए, जो हाई स्कूल नहीं थे फिर। अच्छा, आपने हाई स्कूल नहीं किया था, ये बात है। चलो वो पुरानी बातें हैं, कोई टेंशन नहीं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने जिम कॉर्बेट में सेवा दी है इतने साल, आपने, हम तो सेवा कहेंगे, जी सेवा ही है, ये जॉब नहीं है सर, क्योंकि आपने अपने परिवार को छोड़ के जंगल को टाइम दिया है। ये आपने एक तो होता है पैसा कमाने के लिए और दूसरा होता है एक शौक। तो किससे किया था ये? हमने सर शौक की तरह से किया। देखो शौक था, ये बात हुई, मजा आ गया सुन के। देखो हमें भी देखो शौक है सर, हम अपना बिजनेस छोड़ के अपनी फैमिली को छोड़ के हम भी जंगल में बैठे हैं आपके साथ। हाँ, हम भी इतना प्यार करते हैं जंगलों से। हमें भी ये है कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ की, देखो दुश्मन कितने हैं आपको पता है इसके लिए जो है। तो यानी कि ये वाइल्ड लाइफ मुश्किल में ही है हर टाइम। चलो अपने वो इस मैटर बात में नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को ऐसा हादसा बताइए जो आपके साथ ऐसा घटा हो कि जान में बनाई हो। कुछ ऐसा किस्सा सुनाइए आप अपनी लाइफ का जो है, तो हमारे व्यूवर्स भी सुनेंगे, उनको अच्छा लगेगा। सर ऐसा है, हाँ जी, ये कॉर्बेट की ज़िंदगी को एक प्रकार से जब जंगल में जाते हैं ना, हाँ जी, हाँ तो जी, मेन चीज़ क्या होता है कि दिमाग, आँख, कान, हाँ जी, और जो सोचने की शक्ति है, की शक्ति होती है, वो मेन चीज होती है। ओके होनी चाहिए, यानी कि ओके होनी चाहिए, तभी जंगल में पेट्रोलिंग कर पाएगा, नहीं तो। बिल्कुल सही कहा जी आपने, क्योंकि कभी भी कोई भी जानवर सामने मुंह पे आ जाता है। यहाँ कॉर्बेट के अंदर 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है, या 1 कदम जो हम आगे रखते हैं उसका भी भरोसा नहीं कि कब जानवर आगे से निकल गया। सही बात है। आप तो पैदल ही घूमते हो ना जंगल में? हाँ, पेट्रोलिंग पैदल ही होती है। देखिए अभी इस टाइम कॉल हो रही है, कॉल हो रही है, हाँ डियर बोल रहा है। हम भी जंगल में बैठे हैं इतनी दूर रामनगर से। कैंपस में बैठे जंगल। अरे कैंपस कहाँ है सर? कैंपस कहाँ है? ये कैंपस ही है। नहीं कैंपस कहाँ है? रामनगर में थोड़ी है, जंगल में है सर। है तो जंगल, लेकिन है तो कैंपस है। हाँ सेफ है, यानी कि फेंसिंग है, फेंसिंग है करंट की। आपकी बात भी सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो कुछ ऐसा हादसा हुआ हो जो लाइफ में, जो आपको अभी भी याद हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था? हाँ सर, एक किस्सा सुना देता हूँ आपको, अगर आपको भी शायद हो सकता है पसंद आए। पसंद तो सर ऐसा है, देखो 13-14 की बात आसपास है, 10 साल पहले की बात है। हाँ,
10-11 साल पहले की बात है। 24 है ना, अब 14 बोल रहे तो 10 साल हो गए। लगभग इतना टाइम हो गया है। हाँ जी। तो उस समय क्या था कि हमारे यहाँ जो कैमरा ट्रैप लगते थे, तो हम लोग कैमरा 4 आदमी थे, तो कैमरा लगाने गए हुए थे जंगल के अंदर। ट्रैप कैमरे होते हैं। हाँ, तो उसमें गए हुए थे। तो उसमें क्या होता था कि जहाँ पे कैमरा लगाए जाते हैं, टैग जहाँ सामने आएगा, हाँ जी हाँ जी, तो स्कैन हो जाएगा, नहीं तो वैसे रह आता था। जैसे यानी टाइगर की काउंटिंग करते हैं। जी जी, काउंटिंग 4 साल बाद होती है जो। ना अब तो साल भर ही हो रही है सर, आजकल भी। तो उस टाइम पुरानी बात 4 साल होती थी। उस समय 4 साल बाद। हाँ जी हाँ जी। तो उस समय ऐसा था कि हम कैमरा जैसे लगाने गए हुए थे, तो जीपीएस रीडिंग जो थी हमारी वो सही नहीं बैठ पा रही थी। जहाँ सही बैठी थी तो वहाँ सही लोकेशन नहीं आ रही थी, कैमरे नहीं लग पा रहे थे। ठीक है। तो क्या होता है कि मैं थोड़ा आगे जाके अपने जो हमारे गार्ड साहब थे उनके साथ ही मैंने कहा कि आप आगे आ जाओ, यहाँ लोकेशन सही है। हाँ जी। तो यहाँ लगा लेते हैं कैमरे हम लोग। यानी आप टाइगर या कोई भी वाइल्ड एनिमल घूमते हैं उनके लिए एक ट्रैप कैमरे लगा रहे थे, अच्छी लोकेशन देख के कि हर वाइल्ड लाइफ यहाँ आ जाए। जी जी। हाँ जी। तो मैं थोड़ी दूर आगे चले गया था, दूसरे लोग जो 3 लोग थे वो हमारे पीछे खड़े हुए थे। आप 4 जन थे? 4 जने थे हम लोग। ठीक है। तो जैसे मैं आगे जाके खड़ा हुआ, हाँ जी, तो जैसे जाके खड़ा हुआ तो मैं भी उनकी तरफ को मुंह उनकी तरफ को मुंह करके उनको देख रहे आप? उनको देख रहे उनको थे? देख रहा था। तो मैं उनको बुला रहा था कि आगे आ जाइए आप, ये जगह अच्छी है, तो यहाँ आ जाइए आप। ठीक है। तो अभी इतना ही कहना हुआ कि उनके पीछे से एक टाइगर दहाड़ता हुआ आ रहा था। हम उन लोगों को पता भी नहीं चला। 1 मिनट, जहाँ आप थे वहां से नहीं? नहीं, जहाँ वो 3 जन थे वहां से? हाँ, जहाँ वो 3 लोग खड़े थे उनके बैक साइड से, पीछे की साइड। ओके, 1 मिनट मैं आपको रोक रहा हूँ। हाँ, देखो दीपक जी, लोग बोलते हैं ना हम 3-4 जन हों तो टाइगर कभी अटैक नहीं करता है, कुछ है जी। ये इनकी बात से ऐसा हो रहा है कि ये बात जो गलत है, तो गलत है सर ये बात? नहीं सर, सही है। नहीं, 3-4 जन हो तो फिर टाइगर डरता है नहीं डरता? ऐसा था कि डरता है नहीं डरता था, लेकिन टाइगर का मूवमेंट ही उधर की तरफ से उसके बैक, यानी कि जहाँ मैं खड़ा था, हाँ जी, मेरे और बीच में वो थे और उनके पीछे टाइगर था। ओके, उधर से आ रहा था वो टाइगर। तो जब तक मैं उनको कह रहा हूँ कि टाइगर आ गया, तो मैं भी दौड़ के उनके पास आ गया। हाँ जी। हम 4 लोग हो गए, 4 लोग खड़े थे बराबर पे। हाँ जी। जैसे लैंड भाई खड़े हो गए थे, तो एक बार आया वो। हाँ जी। तो उसके बाद एक बार भगा दिया हमने डंडे। जो जैसे चार्ज करता है, जैसे आ जाता है तो चार्ज किया था उन्होंने पूरा। हाँ जी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, जब दोबारा आया फिर चार्ज करके चले गया। तो जब तक मैं सबको बोल भी रहा था, मैंने कहा कोई भागेगा नहीं, जो भागेगा वो मर जाएगा। ऐसा है, यानी आप 4 जन को आप हैंडल कर रहे थे? जी जी। अरे वाह, फिर? तो वो किया हमने। हाँ जी। तो उसके बाद 4 बार तो वो झपटा ही हमारे ऊपर, लेकिन हमने डंडे और हल्ला गुल्ला शोर करके उनको वापस किया। ठीक है। तो उसके बाद 5वीं बार जब आया, तो 5वीं बार जैसे वो हमसे कुछ दूरी पे भाग के जा रहा था वापस, तो मैंने गार्ड साहब को कहा, मैंने कहा एक फायरिंग कर दो, हवाई फायरिंग से भाग जाएगा। अच्छा, आपका बंदूक भी थी? हाँ, बंदूक भी थी। ठीक है। बैठल भी था। लेकिन जब उन्होंने फायरिंग करी तो उसके बाद तो पता नहीं क्या हो गया, उसको टाइगर को इतना गुस्सा आया कि वो यही सोचा था कि इनको जाके अब मार ही देता हूँ, अटैक कर देता हूँ। हाँ, अटैक कर रहा था वो। और भाग के फिर हमारे पास आया, फिर हमने डंडे मार के उसको डंडे क्या लगने थे, जमीन पे ही मार देते, हाथ। ठीक है, पत्थर पे खड़का रहे थे? हाँ, जमीन पर पत्थरों पे हल्ला कर रहे थे। हाँ जी हाँ जी। तो चले गया। उसके बाद तो पता नहीं कितनी बार चार्ज किया होगा उसने, 2 बार किया या 4 बार। तो ऐसा तो खाली भालू के बारे में सुनते हैं कि एक बार आता है तो 4-5-6 बार आता है, तो टाइगर भी ऐसे करता है? हाँ, टाइगर करता है। तो उसने बच्चे दे रखे थे क्या वहाँ पे? बच्चे हों, ये भी उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी। हो सकता है कि उसके कहीं पीछे बच्चे बैठे हों। हाँ, तो आप उसकी यानी कि उसके घर चले गए? हाँ, तो वो हमारे ऊपर आ रहा है और हमें ये कह रहा है कि आप यहाँ से निकलो, नहीं तो मैं आपको मारता हूँ। ओके, भाग के पीछे जा रहे थे। तो यानी आप टाइगर के मुंह पे चले गए? जी जी। ओके। तो उसके बाद हम लोग चलते गए। चलना क्या था सर, वहाँ से डर के जैसे निकले थे हम लोग। हाँ जी हाँ जी। तो सबने ये सोचा कि एक जना पश्चिम को मुँह करते हैं, हाँ जी हाँ जी, एक जना पूर्व को, एक जना उत्तर को, एक जना दक्षिण को। हाँ जी। तो सब जनों ने ऐसे किया। हाँ जी। चले तो आगे पहाड़ी आ गई, पहाड़ी पे हम लोग चढ़ नहीं पा रहे थे। यानी आप टाइगर से डर गए थे और रास्ता चेंज कर दिया आपने? हाँ, रास्ता चेंज, उसके रास्ते से नहीं जाना, तो दूसरे बैक साइड से जाना है, यानी कि उसके अच्छा, तो आगे चट्टान आ गई? चट्टान आ गई, तो वहाँ से एक बंदा तो पेड़ पे चढ़ के ऊपर चले गया था। तो ओह माय गॉड, चढ़ने वाला था कि टाइगर फिर आ गया उधर पीछे से हाउ हाउ करता हुआ।
तो दूसरा बंदा भी चढ़ गया, तीसरा भी चढ़ने को तैयार था, वो भी आधे पेड़ पे चले गया। तो लास्ट पे मैं ही रह गया था। अरे भाई। और टाइगर बराबर पे हम 10-15 मीटर दूरी पे हाँ जी। सामने देख रहे थे हम उसको कि बोल रहा बड़े जोर जोर से। तो क्या होता है कि उस समय तो ये हो गया था कि अब इससे जान कैसे बचाया जाए। तो उस समय एक प्रभु ही याद आया कि हे परमात्मा, ठीक है, आज तो आप ही हम जिस भगवान को मानते हैं उसको याद किया आपने। हाँ, तो मैं निरंकारी हूँ, तो मैंने ऐसा भगवान का है। सिमरन किया कि हे दातार पिताजी, आज तो आप ही बचाओ। उनका सिमरन किया, सिमरन करके आंखें भी बंद हो गई थी। और धन निरंकार जो बोलते हैं, हाँ, धन निरंकार। बोलते हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जानता हूँ मैं उनको, उनकी बहुत महानता है। हाँ, बहुत पॉपुलैरिटी है। जैसे ही सही हमने है। क्या नाम कहते हैं हाथ जोड़ के सिमरन किया, हाँ जी, हाँ जी। तो 2 मिनट बाद जैसे ही आँख खुली तो टाइगर ने एक बार बड़ी लंबी सांस ली। हाँ, तो उसने गर्दन झुकाई। अब ये पता नहीं उस दातार पिता का आशीर्वाद था या ये आपने आंखें बंद कर ली, ये आंखें बंद भगवान पे छोड़ दिया अपने आप को। जी, जी। अरे भाई, अरे क्या बात है। तो माय गॉड। टाइगर चले गया। हाँ जी। तो उसके बाद जब चौकी पहुंचे तो उस समय तक तो खैर कोई बात ही नहीं हुई हमारी ऐसी, हाँ जी। कोई डर वाली बात ही नहीं थी उस समय तक। अच्छा, ये घटना सारी कहाँ हुई? कहाँ पे? झीरना में? हाँ, आप झीरना में थे उस टाइम पे? झीरना की बात तो नहीं। कौन से एरिया में थे आप? इधर सर ये बम्बू स्रोत कहते हैं। वो भारत- बम्बू स्रोत तो ये कठपुलिया के आगे जो बम्बू स्रोत चौकी है एक, हाँ, बम्बू स्रोत, उससे इधर वाला नाला जो है उसका। आज हम वहां तक गए थे। हाँ जी। हाँ, टाइगर दिखा नहीं आज हमें, है ना वहाँ पे? टाइगर तो सर हाँ, बम्बू स्रोत तक गए, मैं पढ़ा था वहाँ पे। जो हमारे बाहर के लोग आते हैं, जो हमारे मेहमान आते हैं, वो तो कहते हैं टाइगर दिखे, लेकिन टाइगर आप के कहते हो ना हाथ से दिखे। कोई नहीं दिखता था। सही बात है, वो भी एक आप भगवान क्योंकि का आप रूप है। पैदल घूमते हो ना जो है। तो ये कहानी थी। अरे सर, ये तो सही में। बहुत- तो यहाँ वहाँ आप पहुँच गए तो आपने चौकी में इन्फॉर्म किया होगा हमारे साथ ये घटना हुई है। हाँ, तो फिर तो फिर क्या होना था, फिर पानी वानी पिया। तो उसके बाद तो डर इतना ही लगा था कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। ओके। जी, जी। उसके बाद तो बिल्कुल 104 डिग्री का बुखार हो My पूरा God! शरीर का- शरीर बुखार हो गया? कांप रहा था बिल्कुल, थर थर करके। खाली आपको हुआ? नहीं नहीं, सब लोगों को, 4 लोगों को ऐसे ही हो गया था। सही इतना डर यानी कि टाइगर का, डर बैठ गया था। यानी मौत के मुंह से आए वापस। ये तो वाकई आपने बहुत खतरनाक कहानी सुनाई। ये ट्रैप कैमरे लगाने गए थे, बहुत खतरनाक। हाँ, 4 जन गए थे आप जो है। जी, जी। चलो, भगवान की कृपा से आप आज हमारे साथ बैठे हैं जो है। ये ऊपर वाले की कृपा है सर। सही बात। कुछ सर ऐसी कोई और घटना जो आपके साथ बीती हो, जैसे आपको ये आज पहले आपने यही बता दी 10 साल पहले की घटना? ना सर, ऐसे अधिकतर होता रहता है। टाइगर तो मूवमेंट करते रहता है, जहाँ भी जाते हैं मिलते ही रहता है। सही लेकिन में थोड़ा अपने को भी लोग कहते हैं ना, सफारी पे आते हैं हमें दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। इनसे पूछ लो, हाँ, यशपाल जी से। सही बात। ये बता रहे हैं रियल लाइफ जो है, जो यहाँ रहते हैं। अब ये कहते हैं हम जब जंगल में पैदल जाते हैं हमें ना, ओ देखो सामने डियर घूम रहा है, और स्पॉटेड डियर घूम रहा है। देखिए क्या बात है यार, ये है वाइल्ड लाइफ दोस्तों। देखिए कितना प्यारा माहौल है। और चलो, वो भी अपना सेफ है ना, उसको पता फेंसिंग के अंदर टाइगर नहीं आएगा। ये टाइगर अंदर आएगा नहीं वापस। हाँ, टाइगर ये भी समझदार हो गया अभी, डियर भी। ना, ये दिन में आ जाते हैं अंदर। हाँ, तो उनको पता है ना फेंसिंग सेफ है हमारे लिए जगह ये। सर, इसके बाद कोई ऐसी घटना हो जैसे आपको ये याद हुई, आपने पहले कोई और ऐसे हो क्लोज तो सर और क्लोज तो यहाँ तो सर आपके साथ तो बैठ जाए तो यानी कितने नाते खत्म ही नहीं होंगी। यहाँ से होते रहते हैं सर। हाँ, यहाँ आप तो 23 साल बता, 23 साल तो बहुत बड़ी हो गई जो बहुत बड़ी है। बात होती है 23 साल से हाँ एक जी। जगह रहना। कुछ ऐसा और कुछ? धन्यवाद। अब फिर बताएंगे ऐसे, कभी मौका मिलेगा तो कोई हाँ, अच्छी और कोई कहानी मिलेगी तो बताएंगे आप लोगों को। देखिए दोस्तों, ये हैं यशपाल जी। देखो, इन्होंने अपना 23 साल जंगल में सेवा दी है और इन्होंने अपना कीमती टाइम देके हमें हमारे साथ अपनी बात शेयर की है। देखिए दोस्तों, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, इस टाइम रात के 9 बजे हैं। तो आप देखिए रात के 9 बजे जंगल कैसा हो जाता है। देखिए एकदम सुनसान बियाबान, कहते हैं ना, यही है जंगल की ब्यूटी दोस्तों। पर ये देखिए ना कि अभी कोई ना कोई कॉल हो रही है ना कुछ, आज शांत है जंगल जो है। तो यशपाल जी ने हमें इतना कीमती टाइम दिया और इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई जो इन्होंने अपने जंगल में इन्होंने बिताई है जो है, तो हमें बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आपको अगर ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। यशपाल जी ने अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जो है। आपको भी नींद आ रही होगी अभी जो है। बाकी हम आपको कल सुबह पकड़ेंगे फिर दोबारा। अभी आप आराम कीजिए क्योंकि हम ज़्यादा टाइम आपको बिठा नहीं सकते। हाँ, क्योंकि आपने सुबह जल्दी उठना है। चलिए सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ कहानियाँ इन्होंने ऑफ कैमरा सुनाई हैं दोस्तों, बोले मैं ऑन कैमरा नहीं बोलूँगा। तो हमें वो कहानियाँ बहुत हार्ट टच थी जो है। वो क्या बताएं उनके बारे में जो है। इन्होंने
थोड़ा मैं आपको क्लू दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। इन्होंने बताया था कि ये लोग एक बार जंगल में, जैसे कोई फीमेल थी टाइग्रेस, उसने बच्चे दे रखे थे, तो जो रेंजर साहब जो भी होंगे उन्होंने इजाज़त दी होगी, उनकी फ़ोटो लो, वीडियो लो। जो है ये बात है 2010 की। तो इन्होंने वो वीडियो बनाने जंगल में चले गए। तो जंगल में चले तो गए, जैसे जंगल तो आपको पता कैसे होते हैं, रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं। वो देखिए स्पॉटेड डियर भाग रहे हैं, वो पीछे खड़े हैं। आपको तो जंगल तो अगर टाइगर से जहाँ बच्चे देगी तो आप सोच लो जगह कैसी होगी। समझो उसने बच्चे दे रखे हैं तो एकदम ऐसी सेफ जगह होगी जहाँ पे कोई ना आए, ठीक है ना। ये देखिए चहलकदमी हो रही है सेफली, तो वो कैसी जगह होगी, खतरनाक जगह जगह, समझो पत्ते झाड़ियाँ, एकदम खतरनाक जगहों से निकल के ये लोग उस टाइग्रेस तक पहुंच गए थे। तो टाइग्रेस तक पहुंचे, जैसे आपको पता है फिर टाइगर के अगर मुंह में चले जाओगे तो फिर एग्रेसिव हो जाएगी। तो फिर बोले वो जो टाइग्रेस थी वो बच्चे पी रहे थे दूध टाइग्रेस का। तो हालांकि उसने दहाड़ मारी, पर वो बोले बच्चों को नहीं छोड़ा उसने। आज आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हमने एक फीमेल एलिफेंट को देखा था, बच्चे के साथ थी, पर वो बच्चे को छोड़ के नहीं आई चार्ज करने। उसको पता था मैं बच्चे को छोड़ूंगी तो पीछे टाइगर अटैक कर देगा मेरे बच्चों पे। तो ऐसी ही इन्होंने कहानी सुनाई थी जो है टाइग्रेस की, जो है कि वो भी हमारे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था कि उस टाइम तो बोले 7-8 जन थे हम, और 7-8 जन में बोले 5 जन तो रफू चक्कर हो गए थे उसकी दहाड़ सुन के। जो है उस टाइम बोले 2 जन ही रह गए थे। तो बोले हम किस तरह से उस टाइगर से बच के आए हैं, बस पूछो मत। जो है बहुत मुश्किल घड़ी से निकल के आए हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लाइफ बहुत टफ है, हर वक्त जंगल में रहना आसान नहीं होता दोस्तों। बाकी जो स्टोरी है ना ये वाली, मैं इनसे कल दोबारा इनके मुंह से ही सुनवाऊँगा आपको, ठीक है। तो अच्छा लगेगा आपको, ओरिजिनल लगेगी। जो है मैं बोलूँगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो अभी हो गया रात के 9-9:15 बजे हैं। सुबह हमारी सफारी है 6:45 बजे, क्योंकि 6-6:30 बजे तक अंधेरा होता है। तो ये व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। नेक्स्ट व्लॉग में हम पहले सफारी दिखाएंगे, उसके बाद फिर यशपाल जी को पकड़ेंगे, यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इनका व्लॉग ज़रूर बनाएंगे। इनकी जो है जानकारियाँ जो है लाइफ की, उसके बाद फिर जाएंगे रामनगर। ओके बाय, गुड नाइट।